देखिए, अब हिंदी विषय में सर्वनाम के भेद जो कर रहे थे, सर्वनाम के भेद में सर्वनाम में अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम में अगला भेद जो निजवाचक सर्वनाम समझते हैं हम, इसकी परिभाषा समझने से पहले, इसको जानने से पहले इसके उदाहरण देखते हैं कि क्या उदाहरण बनेंगे। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं करता हूं, यानी कि जो कार्य कोई कर रहा है उससे बोध होता है कर्ता का, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसके साथ कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है ना, वो जो के साथ शब्द जुड़ता है वो ही निजवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। देखिए इस उदाहरण में, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अब यहां पे मैं करता है यानी कि करने वाला, और यहां पर जो लिखा है ना खुद, यानी कि जो काम खुद कर लेगा। अब यहां से कर्ता से ये शब्द जुड़ा हुआ है, कर्ता से ये शब्द जुड़ा हुआ है, इससे इसका संबंध जुड़ा हुआ है, तभी वो कह रहा है कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तो जहां पे इस तरह का शब्द होता है, यहाँ पे खुद जो है ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं, यानी कि मैं, यानी कि कर्ता, कर्ता के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है जो ये बता रहा है कि वो खुद ये कार्य कर रहा है, स्वयं। अब ये स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं, कर्ता के साथ जो शब्द उसका संबंध जोड़ता है वो ही शब्द निजवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे पहले में मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं। अब तीसरा एक और उदाहरण देख लीजिए। तीसरे उदाहरण में देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब यहां पर मैं शब्द वही करता है, और अपने आप जो शब्द लगा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है ये अपने आप। तो कर्ता के साथ इसका संबंध नजर आ रहा है, जो शब्द संबंध बता रहा है उसके साथ स्वयं वो कार्य कर रहा है। अपने आप चला जाऊंगा, जो अपने आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसका उदाहरण और देखिए, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। जिस स्थान पे जाना है तो मैं अपने आप वहां चला जाऊंगा, यानी कि मैं वहां अपने आप ही चला जाऊंगा। अब मैं हजरत करता, और कर्ता के साथ जो अपनेपन का भाव, अपनेपन का जो दर्शा रहा है वो क्या है, संबंध अपने आप, अपने आप। तो अपने आप जो शब्द है यहाँ पर वो निजवाचक सर्वनाम में आता है, जो कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध दिखाता है। मैं अपना भोजन स्वयं बना लूंगा या बनाता हूं, तो यहाँ पर भी क्या है, मैं करता है, और कर्ता के साथ, करने वाले के साथ जो शब्द अपनेपन का संबंध बताता है, जैसे स्वयं, उसी के साथ का संबंध बताया, तो वो है निजवाचक शब्द। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो यहाँ पर मैं के साथ संबंध बताया खुद, अपनेपन का संबंध यहाँ पर खुद से हो रहा है, कर्ता के साथ ही है, करने वाले के, और वो जो शब्द आया है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए जिसमें कर्ता का संबंध दर्शाया जाएगा, जैसे मैं आप ही सारा काम कर लूंगा। मैं आप ही सारा काम कर लूंगा, मैं यानी कि कर्ता, करने वाला,
और उसके साथ अपनेपन का संबंध दर्शा रहा है आप ही। तो ये जो आप ही शब्द है ये है निजवाचक सर्वनाम है, जो कि कर्ता के साथ अपनेपन का बोध दर्शाए। जिस वाक्य में जो शब्द, वो सारे शब्द क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं आप ही, तो आप ही निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपने देखे। अब फिर उदाहरण के आधार पर हम इसकी परिभाषा बताते हैं, सरल शब्दों में देखो। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख के जो उदाहरण आपको समझाए थे, उन्हीं के आधार पर एक सरल शब्दों में आपको परिभाषा बताता हूं। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में, यानी कि जो वाक्य हम लिखते हैं उस वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है, वे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी उदाहरण में भी आपको बताया था कि वे सारे शब्द, जैसे कौन कौन से शब्द होंगे, उदाहरण के रूप में जो उदाहरण मैंने बताए थे उन्हीं शब्दों को देखिए। जैसे स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं से इसका शब्द कर्ता के साथ अपनेपन का संबंध है। खुद, अपने आप ही, आगे इस तरह के शब्द स्वयं, खुद, अपने आप ही, कि जो कर्ता के साथ संबंध दर्शा रहा है, उसका अपनेपन का संबंध दर्शा रहा है, वो सारे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं स्वयं ये काम कर दूंगा, मैं खुद वहां चला जाऊंगा, मैं अपने आप सारा काम निपटा दूंगा, मैं आप ही सारा काम करता हूं, ठीक है, मैं खुद ही भोजन बनाता हूं। जो कर्ता के साथ शब्द संबंध दर्शाए अपनेपन का, वो सारे शब्द क्या होते हैं, वो सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। उम्मीद करता हूं निजवाचक सर्वनाम की ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी।